इस श्लोक में शौनक ऋषि सूत गोस्वामी के एक परफेक्ट शिष्य बताते हैं, उनमें क्या क्या गुण है इसका वर्णन है। तो इसलिए मैं इस श्लोक का चुनाव किया, तो मैं उसको पढ़ता हूँ। आप लोग कृपया सुनने का कष्ट करें। वेत्थम त्वम सौम्यम तत्सर्वम तत्तत् तत्वता अनुग्रहात् ब्रूयुः सिग्नस्य शिष्यस्य गुरो गुह्यम अपियुत। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। हे सूत गोस्वामी, आप विनीत शिष्य हैं। आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से महाराज जी, आपका माइक म्यूट हो गया है। सॉरी, फिर से पढ़ो माता जी, कुछ सुनाई नहीं दिया ना। मैं श्लोक फिर से पढ़ूं? जी अभी सुनाई महाराज। देता है? जी जी, सुनाई दे रहा है। वेत्थम त्वम सौम्यम तत्सर्वम तत्वतः तद अनुग्रहात् ब्रूयुः सिग्नस्य शिष्यस्य गुरो गुह्यम अपियुत। शौनक ऋषि कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, आप विनीत शिष्य हैं। आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है। अतः आप हमें यह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करना तथा उनकी शुभ आशीष प्राप्त करने में है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोक में इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु के चरण बिंदों में नमस्कार करता हूं। उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे प्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। जब वे अप्रसन्न रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। श्री सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे। अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्रील व्यास देव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांस्य श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेथ त्वं सौम्यम तत्सर्वम तत्वतः तद अनुग्रहात् ब्रूहि सिग्नस्य शिष्यस्य गुरो गुह्यम अप्युत। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं परम सिद्धि माता जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इतना योग्य समझा कि मैं आपके ग्रुप में शिष्यों के गुण को बता सकूं। इसलिए मैं आपका आभारी हूं।
और संपूर्ण श्रोताओं का भी आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग ने समय से मुझे सुनने के लिए ज्वाइन किया है, इसलिए हम आपके आभारी हैं। अभी इस श्लोक में, क्योंकि आज का विषय है अच्छे शिष्य के गुण, शिष्य, क्योंकि हम लोग भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, कुछ लोग ने दीक्षा लिया है, कुछ लोग ने नहीं लिया है। तो ये जो लिया है तो उसमें भी शिष्य के गुण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक शिष्य के गुण नहीं होंगे, दीक्षा लेने के बाद भी हम भक्ति में उन्नत प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगत नहीं कर सकते हैं। और जो भक्तों ने दीक्षा नहीं लिया है तो उनके लिए भी सुनना बहुत आवश्यक है, कि जिससे वो इस गुण को अपने जीवन में अपनाएं, उत्पन्न करें। 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक गुरु भोगी, गुरु सेवी और गुरु त्यागी। जो गुरु भोगी होते हैं, उस गुरु भोगी का अर्थ है दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद वो गुरु की खूब सेवा करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि हमको कुछ भौतिक चीज मिले। गुरु के आशीर्वाद से इस भौतिक जगत में भौतिक सुख लेना चाहते हैं, उनको गुरु भोगी कहते हैं। गुरु की कृपा से, गुरु की मिलता भी है। और एक शिष्य होते हैं गुरु त्यागी। वो उत्साह में आकर के सबको देख करके दीक्षा तो ले लेते हैं। जब कभी सुनते हैं दीक्षा लेने से हमारे संपूर्ण पाप दूर हो जाएंगे, बहुत ऐसे बेनिफिट सुनते हैं, दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा को पालन नहीं करते। ऐसा नहीं गुरु को छोड़ के दूर नहीं, ऐसा नहीं। गुरु त्यागी का अर्थ होता है उनकी आज्ञा का त्याग करते हैं। शिष्य और गुरु का संबंध वाणी से होता है, इसलिए त्यागी उसको कहते हैं जो गुरु के वाणी को त्यागता है, उनकी आज्ञा को नहीं मानता। और एक गुरु है, एक शिष्य है गुरु सेवी, जो गुरु की आज्ञा भी मानता है और गुरु के हर प्रकार से सेवा भी करता है। तो यहां सबसे पहले बताते हैं कि कहते हैं कि सौम्यम, पहला लक्षण गुरु का, शिष्य का बताते हैं। सौम्यम का अर्थ होता है सरल या शुद्ध। सरल तभी व्यक्ति होता है जब उसका हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध का होता है, जो शुद्ध का क्या अर्थ है? शुद्ध का अर्थ है वो गुरु के पास भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए दीक्षा नहीं लिया है। बहुत भक्त लोग हैं, उनको अमेरिका जाना है, ये करना है, वो करना, हम एक्सपर्ट गुरु, ऐसे गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं जिससे उनको कुछ भौतिक, खूब सेवा करेंगे, उनको दंडवत चेला कहते हैं, खूब प्रणाम करेंगे, लेकिन उनकी है, उनका इच्छा दूसरी हो, सौम्यम, उनका हृदय सरल नहीं। तो सरल हृदय केवल जब शुद्ध होता है तभी सरल हृदय होता है। तो इसलिए जब शिष्य जो दीक्षा ले लिए हैं और जो लेने वाले हैं, तो जो ले लिए हैं उनको हमेशा याद करना चाहिए कि हम दीक्षा का उद्देश्य क्या है। मान लिया प्रारंभ में उद्देश्य गलत था, सही उद्देश्य नहीं था कृष्ण प्रेम का, फिर भी जब भक्तों का संग करें, तो जब शिष्य का जो पहला कर्तव्य है वो ये समझना, पहला संबंध है तो पहला उसे ज्ञान होना चाहिए गुरु के विषय में। तो मैं तो अधिक वर्णन गुरु का नहीं करूंगा, क्योंकि शिष्य के गुण का आज वर्णन हो रहा है, लेकिन फिर भी इतना मैं बताना चाहता हूं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का वर्णन किया है।
और दोनों को समान ही स्तर पे बताते हैं। तो शिक्षा गुरु में और दीक्षा गुरु में भेद नहीं करना चाहिए। शिक्षा गुरु जो है पालन पोषण करता है, जैसे नर्स है। दीक्षा गुरु केवल परंपरा से कनेक्ट करता है। इसलिए देखा जाए तो भक्तों के जीवन में शिक्षा गुरु का अधिक महत्व होता है, क्योंकि जैसे कोई नर्स होती है प्रतिदिन भोजन की, जैसे कोई माँ जो है जन्म देती है, कोई पालन पोषण करता है। जो पालन पोषण करता है वही माँ है वास्तव में, क्योंकि वो खिलाना पिलाना देखभाल। उसी प्रकार से जब हम दीक्षा लेते हैं, शिक्षा गुरु तो पहले आपको तैयार करते हैं इस कि वो दीक्षा के काबिल बनाते हैं, योग्य बनाते हैं। और इसके बाद जब आप दीक्षा लेते हैं, दीक्षा गुरु परंपरा से कनेक्ट करते हैं। और दीक्षा गुरु भी कभी कभी शिक्षा गुरु का कार्य करते हैं, लेकिन हमेशा दीक्षा गुरु उपलब्ध नहीं रहते हैं। इसलिए शिक्षा गुरु का दायित्व बहुत अधिक है। इसलिए कोई भी शिष्य जो है अगर ऐसा भेद करता है तो बहुत अपराध होता है। तो पहला यह, तो कहते हैं कि जो कभी कभी जब हम दीक्षा लेते हैं शिक्षा गुरु को छोड़ देते हैं, हम दीक्षा ले लिए, मेरा काम पूरा हो गया, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसका इसका अर्थ है उसका हृदय कपटी है, कपट है। तो कहते हैं पहला गुण तो है सौम्यम, उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए, मोटिवेशन शुद्ध होना चाहिए। फिर दूसरा गुण इसमें बताते हैं कि निष्कपटता, शिष्य को कपट नहीं रखना चाहिए। कपट का अर्थ है आपका हृदय आप किसी कार्य के, जैसे कोई जाता है किसी के पास, तो उसका उद्देश्य कुछ है, प्रस्तुत दूसरा कुछ करता है, उसको कपट कहते हैं। हृदय में कुछ दूसरी बात है, मुंह कुछ और बोलता है, उसको कपटी कहते हैं। तो शिष्य को कभी कपटी नहीं, अगर उसके हृदय में मान लीजिए भौतिक वासना है, जैसे ध्रुव महाराज नारद के समक्ष कपट नहीं किया। उन्होंने तुरंत कहा कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूं, बहुत संपन्न, अपने परदादा से भी महान बनना चाहता हूं। उनके अंदर कपट नहीं था। उसी प्रकार से अगर हमारे अंदर भौतिक भावना है तो छिपाना नहीं चाहिए, गुरु के समय समक्ष सीधा। यदि किसी को भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो गुरु के अलावा जो भी गुरु के स्तर पर साधु हैं उनसे भी कपट नहीं करना चाहिए। शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से और साधु से, ये तीनों से कपट नहीं करना चाहिए। तो इससे उनके जो हमारी बीमारी है, हृदय की बीमारी है, जप की बीमारी है, ऐसा नहीं मैं बहुत सुंदर जप कर लेता हूं, नहीं, ऐसा कभी नहीं वर्णन करना चाहिए गुरु के साथ। ये कपटता है। या हृदय में कुछ भौतिक भावना है, नहीं, जैसे कोई ब्रह्मचारी है, शादी करना, नहीं गुरु महाराज जी हमारी इच्छा जरा भी नहीं है, वो तो परिवार के फोर्स से मैं शादी कर रहा हूं, ये कपटता है। तो मैं कपटता का उदाहरण दिया। तो यहां कहते हैं कि जो सौम्य है, पहला तो उनका हृदय शुद्ध होता है। दूसरा है शुद्ध हृदय का गुण है सरलता, और सरलता तभी आती है जब निष्कपट व्यक्ति, वो पता चल जाता है निष्कपट। तो अभी और फिर कहते हैं आप बहुत ही विनम्र हो, सिंहनस, ये संस्कृत शब्द यूज कर रहे हैं, सिंहधस्य। आप बहुत ही, देखिए संस्कृत में शब्द है नम्र और विनम्र। तो गुरु के समक्ष हम लोग को हमेशा विनम्र होना चाहिए, ये शिष्य का महान गुण है। तो विनम्रता का अर्थ है कभी भी गुरु के समक्ष अपनी प्रशंसा ना, मुझे गुरु महाराज हमने ये कर दिया, हमने इतना श्लोक याद कर लिया, हम तो इतने लोग को प्रचार कर दिया, इतने शिष्य बना लिए, ये सब गुरु के समक्ष अपनी महानता का वर्णन नहीं करना चाहिए। विनम्र शिष्य कभी भी गुरु के समक्ष अपनी उपलब्धि का वर्णन नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चाहे शिष्य
हो सकता है भौतिक रूप से बहुत विद्वान है, लेकिन फिर भी गुरु के समक्ष उसे हमेशा मूर्ख रहना चाहिए। हमें कुछ आता नहीं, अज्ञानता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती के सभा में थे, तो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि आप हमारे संप्रदाय के सन्यासी हो और हमारे राज्य में हो, और आपको तो वेदांत पढ़ना चाहिए। केशव भारती से आपने दीक्षा लिया है सन्यास का, हम इसी राज्य इसी शहर में हैं, आप हम लोग से दूर रहते हो और फैनेटिक जैसे कुछ फॉलोअर के साथ कीर्तन करके नाच रहे हो, बेहोश हो जाते हो, ये क्या है? यह तो अनाचार है, अच्छा व्यवहार सन्यासी के लिए नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गुरु गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन। गुरु महाराज ने हमको कहा कि देखा कि मैं बहुत मूर्ख हूं, इसलिए हमको सजा दिया कि मूर्खा तुम्हारे वेदांत नहीं अधिकार। हे मूर्ख, तुम्हारा वेदांत पढ़ने में कोई अधिकार नहीं है। ये हरे कृष्ण मंत्र जप करिए और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और जब मैं हरे कृष्ण जब प्रारंभ कर दिया, तो मुझे पता नहीं चलता है हरे कृष्ण क्यों ये मेरे बुद्धि को ढक लिया है। कभी मैं नाचता हूं, कभी गाता हूं, कभी बेहोश हो जाता हूं, मुझे पता नहीं होता। मैं दौड़ते दौड़ते अपने गुरु महाराज के पास गया। गुरु महाराज कहते हैं तुम धन्य हो, ये तो हरे कृष्ण महामंत्र का यही स्वभाव है। तो कहने का अर्थ है, चैतन्य महाप्रभु उस समय केशव काश्मीरी को हरा चुके थे, सार्वभौम भट्टाचार्य को भी पराजित कर चुके थे, जो विश्व के महान विद्वान थे, बृहस्पति थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं कि कलयुग में पहली शिक्षा है कि वेद में किसी का अधिकार, दूसरी शिक्षा देते हैं अपने गुरु के समक्ष हर व्यक्ति को विद्वान नहीं प्रदर्शित करना चाहिए, मूर्ख ही रहना चाहिए। क्योंकि ये जो भक्ति है विद्वता के ऊपर डिपेंड नहीं है, कृपा के ऊपर डिपेंड है। तो इस प्रकार से कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, आप आप विनम्र हो, आप बहुत ही नम्र हो। और इसका प्रभाव क्या होता है? जो नम्र होता है, विनम्र होता है, गुरु की कृपा जो है, ये कृपा जब कहते हैं, यहां बहुत सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी, कहते हैं श्री सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे, अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं और श्री व्यासदेव था अन्य गुरुओं की कृपा, केवल अपने गुरु की नहीं, जितने भी परंपरा के हमारे आचार्य हैं। क्योंकि जब कोई शिष्य परंपरा से कनेक्ट होता है तो सभी आचार्यों की उसके ऊपर कृपा प्राप्त होती है, और संपूर्ण आचार्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस जीव का उद्धार करने के लिए। तो इसलिए जब विनम्र होता है शिष्य में, तो संपूर्ण आचार्यों की कृपा प्राप्त होती है, आशीर्वाद मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कहते हैं कि आशीर्वाद तब मिलता है कि जब विनम्र का क्या लक्षण है, वो आज्ञा को मानता है, तो गुण है आज्ञाकारी शिष्य। कहते हैं प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से तात्पर्य लिखते हैं, शिष्य का अर्थ है गुरु की आज्ञा का मानना। जब तक कोई आज्ञाकारी न हो या ऐसी भावना उदित न हो, उसे कभी दीक्षा नहीं लेना चाहिए। जब स्वेच्छा से हृदय हो इस भक्त की मैं आज्ञा का पालन करूंगा, तभी हमें मुझे दीक्षा लेना चाहिए। क्योंकि अवज्ञा करना बहुत ही महान दोष है। गुरु की आज्ञा क्या है? देखिए, अभी यहां शुद्धता का मैंने पहले बात किया, हमारी सरलता और शुद्धता गुरु की आज्ञा के ऊपर निर्भर है, पवित्रता गुरु की आज्ञा के ऊपर निर्भर है। तो गुरु की आज्ञा क्या होती है? गुरु साधन भक्ति सिखाता है, वैधि भक्ति सिखाता है। तो जब गुरु वैधि भक्ति सिखाता है कि मंगल आरती ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, तिलक करना चाहिए, मंगल आरती करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, ये सब साधन भक्ति, यही आदेश, गुरु का कोई स्पेशल आदेश नहीं होता है। स्पेशल आदेश कभी कभी स्पेशल शिष्य को होता है, वो शिष्य की शक्ति देखकर, योग्यता देख करके गुरु आदेश देते हैं, लेकिन मोस्टली यही गुरु सिखाता है परंपरा से जो उसको उसे आदेश मिला है।
गुरु गुरुदेव वही सीखे हैं अपने गुरु से, वही चीज हम लोग को भी सिखाते हैं अपने शिष्यों को। तो ये जो साधन है, यही साधन हमको सरल बनाता है, हमको शुद्ध बनाता है, हमको विनम्र बनाता है। जैसे हम दीक्षा लेते हैं तो साधन करने से हमारी विनम्रता बढ़ती जाती है। जितनी मात्रा में हमारा हृदय भौतिक भावना से मुक्त होता जाएगा, उतनी मात्रा में हमारी विनम्रता बढ़ती जाती है। ये विनम्रता का लेवल अलग अलग होता है, इसको इस ढंग से समझना चाहिए। फिर कहते हैं कि हमें ऐसे गुरु के साथ ऐसा सदाचार हमारा होना चाहिए। गुरु हमें से हमारे सदा, क्योंकि गुरु आपके धन से प्रसन्न नहीं होंगे, न तो दान से प्रसन्न नहीं होंगे। गुरु हमेशा प्रसन्न होते हैं सदाचार से। इसलिए शिष्य का पहला कर्तव्य है कि हमेशा गुरु को प्रसन्न रखे। कैसे? सदाचार से। सदाचार होता है सत आचार, जो साधुओं का आचार है, भक्तों का आचार है, उसको सदाचार कहते हैं। इसलिए भगवान भी कहते हैं स्थित प्रज्ञ से का भाषा किम प्रभाषित भजेत चित्त। और ये सदाचार केवल भक्ति से आता है। जो भक्ति में फिक्स है उसका चलना, उठना, बोलना, बैठना, ऐसा नहीं कि कोई, आप देखें कभी कभी ऐसा होता है, अच्छी बात है, अधिक माला जप करने से बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी देता है बहुत कठिन तपस्या करने से भी सदाचार नहीं आता है, क्योंकि आदमी प्राउड हो जाता है। आचरण जो है कभी कभी बहुत प्राउड हो जाता है, बहुत जैसे कोई कोई निराजल फास्टिंग करता हो, दिखाता है कि मैं निराजल फास्टिंग कर रहा हूं, तो गर्व एक पैदा होता है। तो उससे जैसे गर्व पैदा होगा, हमारा सदाचार बदल जाता है। वो तुलना करता है कि मैं इनसे अधिक, मुझे ज्ञान अधिक है, मैं अधिक माला करता हूँ, अधिक भक्ति करता हूँ, अधिक प्रचार करता हूँ, हम इतने लोग हमारे साथ हैं। तो इसे सदाचार में अंतर, क्यों? ये तुलना करता है, ये सदाचार नहीं है। भक्त कभी तुलना नहीं करते हैं, भक्त हमेशा सेवा करते हैं। भक्त का अर्थ ही होता है सेवक। सेवक कभी तुलना नहीं करता है। तुलना तो होता है जहां भोक्ता की भावना होती है, आनंद लेने की भावना होती है, हम उनसे महान हैं, बड़े हैं। इसलिए कहते हैं जब गुरु गुरु को जो गुण है, अभी मैंने 4 गुण को बताया, 5वां गुण है गुरु को प्रसन्न करना। तो गुरु प्रसन्न कैसे होते हैं? अपने शिष्य का सदाचार देख के। और सदाचार कैसे पता चलता है? उठने, बैठने, चलने, बोलने, चालने से, उसको सदाचार कहते हैं। तो जब गुरु देखते हैं कि हमारा शिष्य जो है में साधुओं का गुण आ रहा है, बहुत खुश होते हैं। बहुत, ऐसा नहीं कि हम बहुत दान देते हैं, तो दान देने के बाद भी हम गुरु को बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, पैसे से कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। और कभी हमें, अभी हम कभी कभी क्या करते हैं, ये देखिए, ये शिष्य को बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गुरु की सेवा करते हैं भौतिक पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए, इसके लिए। ये भावना नहीं होनी चाहिए, ये भावना नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करियत के आरा ना करिय मने आशा। कहते हैं गुरु का आदेश हमारी आत्मा है। गुरु का आदेश शिष्यों का जीवन है, भक्तों का जीवन है। अगर जैसे व्यक्ति आदेश नहीं मानता है तो आध्यात्मिक मृत्यु है, कहने का अर्थ है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और संपूर्ण पूरी हमारी भक्ति गुरु के आदेश के ऊपर निर्भर है। जब हम गुरु के आदेश का पालन करते हैं तो ये ज्ञान जो है कोई विद्वता से नहीं, ज्ञान का अर्थ होता है माया और भक्ति में भेद करना, जिसको विवेक बुद्धि कहते हैं। तो कहा गया है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। जब हम गुरु के आदेश के अनुसार जीवन चलाते हैं तो इवन कोई
कोई व्यक्ति अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी नास्याम आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भासता। भगवान स्वयं ही परमात्मा रूप में है, जो चैत्य गुरु हैं, भक्तों के हृदय से अज्ञान को दूर कर लेते हैं, वो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। यही हमारा उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हमको गुरु को हमेशा आज्ञा के द्वारा प्रसन्न करना चाहिए, और हमेशा हम लोग को गुरु की कृपा पे ऊपर निर्भर करना चाहिए। क्योंकि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान जो है गुरु की कृपा के ऊपर है। आप देखिए प्रभुपाद जी उनकी प्रार्थना है, कितना वो यहां तक कि कहते हैं हमारे गुरु महाराज ने आप लोग को भेजा है हमारी मदद कर। कितना हमेशा वो अपने गुरु महाराज की कृपा के ऊपर निर्भर रहते हैं, और यह गुरु के आदेश का पालन करना। और हमेशा अब जब हम कहते हैं ज्ञान की बात, यहां ज्ञान उस वक्त जब गुरु की वाणी को सुनते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और साधु, जब हम सुनते हैं और सुनना, जब सुनते हैं और वही सुन करके ठीक ठीक से समझना चाहिए। और जब तक हम प्रॉपर नहीं समझें तब तक गुरु से बहुत विनम्रता पूर्वक पूछना चाहिए। अगर नहीं समझे हैं तो भी हमको यथारूप स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वाणी जो है दिव्य वाणी होती है। वो दिव्य वाणी हमारे अंधकार को दूर करती है, ज्ञान को, तब हम ऑटोमेटिक समझते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, कहते हैं कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विसंभेण गुरु सेवा साधु मार्ग अनुगमनम। इसमें से काफी भक्त स्वामी सिंधु के क्लास में उपस्थित हो हैं, तो इस श्लोक को तो मैंने कई बार वर्णन किया है, लेकिन आज विषय के अनुसार कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं, गुरु से कभी कभी हम गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन दूसरे जो साधु हैं उनके प्रति उतना आदर नहीं रहता, ये अपराध है। रूप गोस्वामी ऐसा नहीं कहते हैं। कहते हैं साधु मार्ग अनुवर्तनम। दूसरे साधु लोग हैं जो सेम लेवल पे हैं और शास्त्रों में भी साधु हैं, उनका भी संग करके श्रवण करना कोई दोष नहीं। हाँ, सजातीय साधु को श्रवण करना है, विजाति को नहीं। तो ये भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, भावना। हाँ, तो अभी ये इस श्लोक से ये शिक्षा हम लोग को मिलती है कि पहले शिक्षा मिलती है कि शिष्य को बहुत शुद्ध होना चाहिए, सरल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, हमेशा गुरु को प्रसन्न करने की भावना होनी चाहिए। हम आप अपने गुरु महाराज को कैसे प्रसन्न करें। हो सकता है, आप देखिए हमारे परम उदाहरण हैं, ऐसे बहुत उदाहरण हैं वर्तमान समय में। हिज होलीनेस हमारे गुरुदेव श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके उदाहरण में आप देखेंगे गुरु के प्रति उनका इतना समर्पण, उनका समर्पण ही उनके जीवन में पूर्णता ला दिया। कितना समर्पित थे, उनका समर्पण आप देखेंगे। कभी भी जब प्रभुपाद जी थे उस समय, जब उनका आप कभी उनका फोटो देखिए, अपने गुरु समक्ष कैसे वो खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं, आप उनको उनके हाव भाव से पता चल जाता है। और इसके बाद जब प्रभुपाद जी भगवान के धाम गोलोक धाम चले गए, अपनी लीला को समाप्त किया, फिर भी महाराज श्री विग्रह को भी सेम ट्रीट करते थे। समर्पण, कितना समर्पित। ऐसे जब हम भक्त का ऐसे याद करते हैं तो याद करने का अर्थ असंग, कितना वो भावना हमारे में आती है। तो कितना समर्पित थे, हर ढंग से समर्पित थे, मन वाणी और कर्म।
कभी भी अपनी महानता के लिए उन्होंने काम नहीं किया। हमेशा भगवान कृष्ण और शिल प्रभुपाद हर जगह, और उनकी जैसे प्रभुपाद जी के सेवा, कभी उन्होंने ऐसा नहीं महसूस किया कि प्रभुपाद जी ने हमको ये नहीं दिया, कि ये नहीं दिया, हम उनसे जाके ले लूं, उनसे जाके ले लूं, उनसे जाके ले लूं, कभी भी नहीं। और अंत तक प्रभुपाद जी की सेवा करते हुए इस धराधाम से भगवान के धाम गए, अंत तक। तो ये परफेक्ट शिष्य के महाराज उदाहरण है। और श्रील प्रभुपाद जी परफेक्ट शिष्य के उदाहरण थे अपने गुरु महाराज के प्रति। भक्त सिद्धांत सरस्वती के परफेक्ट शिष्य थे। तो कहने का अर्थ है, जो ये परंपरा होती है, हम कैसे जुड़ते हैं, तो ये स्वभाव प्रकट होता है। इससे क्या होता है, जो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं श्रील व्यासदेव और अनेक गुरुओं की जो परंपरा में गुरु आते हैं, सबकी कृपा प्राप्त होती है। जब हम ऐसे शिष्य के जो गुण हैं वो हमारे जीवन में प्रकट होते हैं, तब रूप गोस्वामी कहते हैं शिष्य को हमेशा, अभी ये मैं अभी थोड़ा रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं गुणों का, वो वर्णन करता हूं भागवतम से। कहते हैं शिष्य का पहला कर्तव्य है कि वो सद्धर्म पृच्छा, हम कैसे भक्ति में बढ़े हमेशा पूछना चाहिए। एक शिष्य का एक कर्तव्य है। ऐसा नहीं दीक्षा लेने के बाद सब कुछ नहीं हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूं, दीक्षा जो है स्कूल में एडमिशन लेने के समान है। नाम लिखाते हैं जैसे बच्चे, वो प्रारंभ बिगिनिंग है, प्रारंभिक अवस्था है। तो कहते हैं सद्धर्म अवबोधाय एसाम निर्बंधनी मति। कहते हैं जो भक्ति में हम कैसे अच्छा पढ़े, अच्छे से माला का जप करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, कैसे हमारे अनर्थ दूर हो, ऐसे हमेशा इसके विषय में पूछना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति इसके विषय में पूछता है तो बहुत शीघ्र ही वो भक्ति में आगे बढ़ जाता है। अचिरादेव सर्वार्था, बहुत शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो शिष्य का एक गुण होना चाहिए, हमारे अंदर अंदर जो अनर्थ हैं, जो कमियां हैं, अपने गुरु से या गुरु के समकक्ष जो भी भक्त हैं उनके समान उनसे पूछना चाहिए। अभी रूप गोस्वामी कहते हैं फिर कि यदि व्यक्ति दीक्षा ले लिया है, शिष्य बन गया है, तो उसे हमेशा दो चीज करना चाहिए। भोग आदि त्याग है कृष्ण हेतव। कहते हैं भोग, अपने आनंद को छोड़ना है कृष्ण भक्ति के लिए। कृष्ण भक्ति के लिए अपन, जब तक शिष्य जो है, ये भावना हमेशा होनी चाहिए कि कभी कभी एक उच्च कोटि के भक्त, चाहे कोई भक्त हो, देखो हर भक्त में के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं। कोई भी हो, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है। दूसरा, जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो थोड़ा कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं। वो कठिनाइयां जो हैं हमको शुद्ध करती है। जब हम बिगिनिंग में एक माला दो माला जब करते हैं, दीक्षा नहीं लिए हैं, तो बहुत आनंद रहता है भक्ति में। तो जब हम कमिटमेंट ले लेते हैं, जैसे आप स्कूल में जब तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो फ्री हैं, कभी आए जाएं, गेट देखे चले जाएं। जब एडमिशन ले लेते हैं तो आपको तो बैठना पड़ता है क्लास में, होमवर्क करना पड़ता है, सब कुछ, तो कमिटमेंट हो जाता है। उसी प्रकार से जब तक हम दीक्षा नहीं लिए हैं तो परेशानी थोड़ा कम होती है, और दीक्षा लेने के बाद थोड़ा थोड़ा परेशानी प्रारंभ हो जाती है। और जैसे, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद आप, दीक्षा करते हैं आप भक्ति में, आप भगवान के परंपरा से बंध गए हैं। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी थोड़ी थोड़ी कभी कभी परेशानियां बढ़ने लगती हैं, वो हमको शुद्ध करने के लिए। जैसे सोने को आग में जितना जलाएंगे उतना चमकता है, उसी प्रकार से भक्त जो है भौतिक परेशानियों से जितना गुजरता है वो चमकता जाता है, चमकता जाता है।
प्रभुपाद जी के जीवन में देखिए, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के जीवन में परेशानियों से जीवन उनका भरा था। उनका पर्सनल परेशानी नहीं थी, लेकिन सेवा के अनुसार कितनी अपर्सनल भी थी, क्योंकि शरीर में बीमारी होती है, ये होता है। वो जैसे अभी परम पूज्य जयपताका महाराज जी हैं, कितने भक्त हैं, तो कहने का अर्थ है वो उनको अनासक्त बनाता है, बहुत शुद्ध करता है। क्योंकि यहाँ कहते हैं भोगादि त्याग है कृष्ण हेतव, भगवत प्राप्ति के लिए हमके आना। और कभी कभी वो जब भौतिक चीजें हमको दुख देती है, हमको दुख देती है, तो हम उसे धीरे धीरे धीरे, ये ठीक है, ये चीजें तो हमको कितना परेशान करे। कभी कभी हम देखते हैं इस संसार में जो चीज हमको चाहिए वही हमको दुख देने लगती है भक्ति में, तो हम उससे धीरे धीरे हमारा वैराग्य हो जाता है। ना ना, हमको भक्ति करने आए, हम भक्ति करते हैं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। वर्तमान समय में मैं तो महाराज क्योंकि भगवान के धाम चले गए हैं इसलिए उनका उदाहरण दे रहा हूं। और वर्तमान समय में अच्छे अच्छे भक्तों को भी कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तो वो कठिनाइयां जो है उनको पॉलिश करती है। अगर वो कठिनाइयों से हारता नहीं है, वो कठिनाइयों को चमक, क्योंकि भक्ति की परीक्षा तो आपकी जब शिष्य की कठिनाई, जो कठिनाई आती है तभी होती है। और हर चीज अच्छा रहे तो कौन नहीं आप भक्ति करेगा, लेकिन परेशानी में जो भक्ति करता है तो वही परीक्षा है, वही शिष्य की परीक्षा है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि जब हम अपने कुछ छोड़ते हैं आनंद को तो कठिनाई आती है, इसलिए उसको, इसके लिए हमको तैयार होना चाहिए। तो और रूप गोस्वामी दूसरा भी शब्द यूज करते हैं, कहते हैं कृष्ण प्रीत्यार्थे भोग त्याग, सेम शब्द अर्थ है। हेतुआ का कोई कभी कभी हम प्रॉपर नहीं सक, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारे आनंद को छोड़ना है। तो ये सब शिष्य के बहुत गुण है। तो कहते हैं जब ये शिष्य जो है इस प्रकार से वो गुरु के आदेश से जो साधन भक्ति करता है, साधन भक्ति में स्पेशली जो वैदिक भक्ति करता है, तो वो मान लीजिए आपके गुरु नहीं है इस धरा था पे, लेकिन चैत्य गुरु है, वो देखते हैं। और इस पृथ्वी पर दूसरे साधु हैं, वो देखते हैं। और किसकी प्रशंसा करते हैं? शिष्य को देख करके गुरु की प्रशंसा करते हैं। देखते हैं शिष्य को हैं, और क्रेडिट किसको जाती है? गुरु को जाती है। ये ज्ञान ऐसे है, क्योंकि हम लोग का एक एक चीज हमारी परंपरा की महिमा को वर्णन करता है। केवल प्रभु, जैसे हम कहीं जाते हैं, मान लीजिए हम किसी के अलग शिष्य होंगे, उसको कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभुपाद जी को पूरे ब्रह्मांड पृथ्वी पर सब जानते हैं। तो हमारा सदाचार जो है, हमारा आचरण जो है, वो कहते हैं वो प्रभुपाद के लोग हैं, इस्कॉन के भक्त जा रहे हैं, इस्कॉन के भक्त जा रहे हैं। नहीं बोला रहे इस्कॉन के लोग सब कुछ करते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, निंदा भी करते हैं। तो हमारा सदाचार इस प्रकार से होता है, होने से प्रभुपाद की महिमा बढ़ती है, पूरी परंपरा की महिमा बढ़ती है। इसलिए बहुत ही सावधान, कहते हैं शिष्य, देखिए इंग्लिश में कहते हैं डिसाइपल एंड डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। डिसाइपल जब तक डिसिप्लिन नहीं है, तो आप कोई डिसाइपल नहीं बन सकता है, जब तक अनुशासित नहीं है। तो डिसिप्लिन का अर्थ है आपका जीवन प्रॉपर होना चाहिए, आपका टाइम टेबल परफेक्ट, इतना बजे उठेंगे। ऐसा नहीं कि मंदिर में रहे तभी उठे, या संडे हमारा है उस समय उठे, नहीं, हमारा पूरा टाइम टेबल पक्का होना चाहिए अगर किसी को भक्ति में आगे बढ़ना है। सिंसियर कहते हैं, जो भक्तों में दो गुण होता है, सिंसियरिटी एंड सीरियस। जो शिष्य का गुण है, सिंसियर का है ईमानदारी, ईमानदारी सत्यता। तो वो अपने जप में, अपने आचरण में, उठना बैठना, इसमें ईमानदारी। ऐसा नहीं धन की ईमानदारी की बात नहीं कही गई है जहां सिंसियर होता है। और दूसरा, वो बहुत गंभीर होता है, सीरियस होता है, क्योंकि जो दीक्षा उसके लिए बहुत गंभीर होता है। गंभीर उसको कहते हैं, कभी कभी हम किसी को देख करके हंसी मजाक चालू कर देते हैं, ये बोलना चालू कर देते हैं, ये भक्त का लक्षण नहीं होता है। तो इसलिए उसको कहते हैं वो गंभीर होता है। जैसे समुद्र है, वो गंभीर है, उसमें
आप 50 टन पानी दूसरा डाल दिए, 100,000 लीटर, करोड़ लीटर, तो भी उतना ही रहेगा, और निकाल लीजिए तो भी उतना रहेगा। तो इसलिए शिष्य को कोई प्रशंसा भी कर दिया तो प्रशंसा वो सोचता है ये प्रशंसा का पात्र मैं नहीं हूं, आचार्य लोग हैं। कोई उनको अगर शिष्य को कोई अपमानित भी कर दिया, वो सोचना नहीं, ये तो हमने तो हमारे में कुछ गुण नहीं है, तो थोड़ा ही अपमान किया। तो कहने का सदा, इसको कहते हैं सदाचार। इस प्रकार का जब सदाचार हमारे में प्रकट होता है, और तब भक्ति का लक्षण है, उसको कहते हैं ये वास्तव में इनके ऊपर इनके गुरु की कृपा है। क्योंकि गुरु की कृपा से साधन भक्ति होती है, साधन भक्ति से हमारे जीवन में सदाचार आता है। मूल चीजें है, ऐसे केवल दीक्षा मात्र से लेने से कभी सदाचार नहीं आता है। गुरु की कृपा से हम साधन भजन करते हैं, जो जो रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में भक्त स्वामी सिंधु में वर्णन किया है। और जब हम साधन भजन करते हैं तो हमारे अनर्थ धीरे धीरे दूर होते हैं, तो हमारा कैरेक्टर सदाचार का है, आध्यात्मिक जीवन का आचरण प्रकट होता है, गोलोक धाम का आचरण प्रकट होता है, उसको सदाचार कहते हैं। भले आप यहाँ हैं, क्योंकि जो हम भक्ति करते हैं तो वो हमारा भगवान के धाम का ये कार्य है, वहां ये सब कार्य होता है, तो वहां का आचरण हमारे जीवन में प्रकट होता है। तो जब हम साधन भजन में करते हैं इस प्रकार से, हम अच्छे शिष्य के रूप में अपने गुरु के माध्यम से संपूर्ण परंपरा और भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी 5-7 मिनट टाइम है, तो अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माता जी, परम सिद्धि माता जी, somebody has question, they can ask। कोई किसी के पास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी, धन्यवाद महाराज जी, बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया आपने, शिष्य के बहुत ही अच्छे गुण बताए। तो किसी का आज के सब्जेक्ट से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप सभी अब इस प्रैक्टिस में है कि आगे दीक्षा लेकर शिष्य बनेंगे, तो अच्छे शिष्य कैसे बने ये हमने अभी सुना। तो आपका कोई प्रश्न है तो महाराज जी से पूछ सकते हैं, 5 मिनट है हमारे पास। हरे जी, राधा कृष्ण कुशवा माता माता जी। जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। महाराज जी, मुझे ये जानना था कि हमारी गलतियां कोई दिखा, मतलब हमको बताता है तो हमको बुरा लग जाता है, तो हमको ये चीज कैसे सुधारनी चाहिए? हमारी गलतियां कोई बताता है, इसका अर्थ है जो अपनी गलती कोई बताता है वो कभी सीख नहीं पाएगा। यदि सीखना है तो पहले से दिमाग बताना पड़ेगा कि हमारी गलती जो बता रहे हैं मेरे हित के लिए बता रहे हैं। आपके पास इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि हमारी गलती मुझे जो दिखाई बता रहे हैं इससे मेरे फायदे के लिए, मेरे हित के लिए। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि ये तो मुझे नीचा दिखाने के लिए बता रहे हैं, तो तब आपको बुरा लगेगा। लेकिन आप ऐसे सोचेंगे इसमें तो मेरा ही लाभ होगा, मुझे सुधारना चाहते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो हमेशा सोचना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमारे पे अगर मान लीजिए नीचा गिराने के लिए कोई बताता है, फिर भी उसमें भक्तों का हित ही होता है। आपको कोई नीचा गिराना चाहेगा उसका हित होगा, लेकिन अगर आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं नहीं इसमें तो मेरा ही हित होने वाला है, मेरी ही नम्रता बढ़ेगी, मेरा ही हृदय पवित्र होगा, तो आपका ही फायदा है। तो कभी आपको खराब नहीं लगेगा। क्योंकि जैसे दोस्त बताने का अर्थ है, कभी आपने माला, मान लो माला ठाकुर जी का बना अच्छा से नहीं बनाया, या कुकिंग में या कोई ऐसे कोई सेवा ही होगी ना, तो वो तो आप सेवा तो सीख रही हैं, और किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो इतना तो सहन करना चाहिए, और इतना हमेशा कि हमारे हित के लिए ही बोल रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है, तो आपको खराब नहीं लगेगा। और दूसरा कई लोग हाथ उठाए हैं तो प्रश्न कर सकते हैं माता जी। जी, आकांक्षा माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। हमारे आवाज आ रही है? हरे कृष्ण हाँ, मैं सुन रहा हूँ। महाराज जी, हमेशा ये क्यों अंदर प्रवृत्ति रहती है कि हम श्रेष्ठ हैं, मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विनम्रता क्यों नहीं होती है? हमेशा अपने को
श्रेष्ठ मतलब व्यक्त करना चाहते हैं हम। चेतो दर्पण मार्जनम। जब शीशे पे धूल लगी है तो हमारा चेहरा नहीं दिखाई देगा, जब शीशे की धूल मिट जाएगी तो दिखाई देगा। तो जब तक ये हो कि हम श्रेष्ठ हैं तो हमारे हृदय में बहुत धूल है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का भक्तों के संग में जप करना चाहिए, सावधानी से सुनना चाहिए, भक्त संग करना चाहिए। तो हृदय पवित्र होगा तो हम पता चलेगा, ओ हो हम तो ऐसे थे। नेक्स्ट गंगा माता जी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐ नंदन तनुज किंकिरम पतितम माम विस्मय। मैं एक पतित हूँ। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं पतित हूँ, केवल मेरा उद्धार करिए। ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं महान हूं। हम सभी लोग पतित हैं। जब हमारा इस भौतिक जगत में हम लोग डूब रहे हैं, हमारा पतन हुआ है। तो हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मैं पतित हूँ, मैं पतित हूँ, भगवान मेरा उद्धार करिए। ये प्रार्थना है। ये हम लोग के लिए ये प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैतन्य आप आई नंदन तनु, ए नंद बाबा के लाला, मैं इस भवसागर में गिर गया हूं। मैं कभी, मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं इतना कुछ भी नहीं है, केवल आपकी कृपा से मैं यहां से उद्धार मेरा हो सकता है। आपकी कृपा से उद्धार, ये भावना होगी तो आप अपने को श्रेष्ठ नहीं समझेंगे। दूसरा किसी का प्रश्न है? अगर मेरा उत्तर समझ में न आए फिर से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। भक्ति में दृढ़ता कैसे लाए? भक्ति में दृढ़ता, आप अगर हर रोज समय से, जैसे घड़ी लगा के नियम से, कि जितना बजे आप, चाहे 5 बजे उठती होंगी या 5:30 बजे उठती होंगी या 6 बजे, जो भी आपका जो भी टाइम हो, आपका टाइम टेबल डेली अगर एक रहेगा तो आपकी दृढ़ता एक दिन आ जाएगी। क्योंकि टाइम टेबल जब एक होता है तो हमारे कहते हैं आदो श्रद्धा था साधु संग अतः भजन क्रिया अतः अनर्थ निवृत्ति साथ निष्ठा का अर्थ है दृढ़ता। तो जब हम रेगुलर सेम चीज करते हैं, सेम चीज, आपका टाइम टेबल पर सेम चीज अगर कर रहे हैं भक्ति में, तो अनर्थ जल्दी दूर होते हैं और हम भक्ति में हमारी दृढ़ता फिक्स हो जाते हैं। जी नेक्स्ट निष्ठा रानी माता जी। निष्ठा रानी माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि भोग और भोग वृत्ति को हमें त्याग करना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो ये हमसे नहीं हो पाती। हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब लोग सब कुछ कर सकते हैं, पर भोग वृत्ति कम नहीं हो पाती। आप उसको त्याग किया कैसे? है, कैसे नहीं? आपने दीक्षा लिया है, दीक्षा लेने के लिए जी 4 नियम होता है, त्याग तो किया है। जी, तो भी ऐसा मुझे खुद में दिखता है कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ अभी, तो अच्छी जैसे बात है ये। अगर अधिक ये खाना है। आप जो देख रही हो ना, अच्छी बात है कि अभी हम, हमारी जिह्वा, जैसे आप बता रहे हैं भोजन का, ये अच्छी बात है। और धीरे धीरे वो चला जाएगा। उसके लिए कुछ और प्रयास नहीं कर सकते? हम क्या कर सकते हैं? वो एक ही प्रयास है, दूसरा प्रयास कोई फायदा नहीं। महान से महान गलती हो जाए, पर आचरण में नहीं आता है। एक ही इतनी बार प्रकार सुना है पर श्रवण। आचरण में नहीं आता। ये तो आपका तो कोई समस्या है नहीं। भागवत में वर्णन है कि महान से महान पाप अगर कोई हो जाए अपने से, तो कहीं जाना नहीं है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, भक्तों का संग करना, श्रवण करना है। भगवान हृदय में है, आपको पाप से मुक्त कर देंगे। ये जिह्वा का स्वाद, कभी इच्छा होता है ये खा लूं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो महान, इसमें छोटी, बहुत छोटी बात है। महान से महान गलती हो जाए किसी से, भक्त से, क्योंकि हम भक्ति का जो रास्ता चले हैं ये आसान नहीं है। छुरस से धारा, जैसे चाकू की धारा है, जरा से गलती से कट सकता है, लेकिन उसे घबराना नहीं है, भक्ति को कभी छोड़ना नहीं। जी महाराज जी, धन्यवाद।
नेक्स्ट विप्रा माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, एज अ डीओटी मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे अगर अंदर कुछ गलतियां होती है, मतलब गलतियां तो जैसे करते हैं और कुछ कमियां भी होती है, तो हम अपने गुरु के आगे उसको स्वीकार कैसे करें? अपने गुरु के आगे उनको मतलब उनको कैसे मतलब स्वीकार कैसे करें, किस भाव से उनको बताए कि ऐसे ऐसे गलतियां होती है, तो कमियां होती है। ऐसा देखिए, इसका अर्थ नहीं है कि आप छोटी गलती हो तो गुरु के पास दौड़ो, एक गलती है तो गुरु के पास दौड़ो, जरूरत नहीं है। आपके कभी छोटी मोटी गलती तो कोई खुद सुधार लेता है, कभी कभी हैबिट होती है, हैबिट से हम गलती करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी हमारे हृदय में ऐसी भावना है, जाती नहीं है, तो उस समय गुरु को बताना चाहिए, स्पेशली अपने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को बताना चाहिए। तो वो एडवाइस देंगे, उनके एडवाइस से, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार आपको सलाह देंगे, वो दूर हो जाती है। ऐसा नहीं कोई छोटी छोटी बात को गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो छोटी छोटी चीजें भक्तों के संग में सब दूर हो जाती है। जी। कुछ ऐसे चीजें हैं कि जो संग से भी नहीं दूर हो रहा है, तो दीक्षा गुरु के प्रति समर्पित होकर के उनसे सलाह लेना चाहिए। जी जी महाराज जी। और जो हमारी 90% समस्याएं जो हैं, 99% समस्याएं, वो सब शिक्षा गुरु वैष्णव संघ से दूर हो जाता है। केवल कुछ ऐसी समस्या है, उसमें दीक्षा गुरु, क्योंकि हमारा दीक्षा गुरु के प्रति बहुत विश्वास होता है, इसलिए उनका आदेश को हम पालन करते हैं, यही कारण है, दूसरा नहीं। जी जी, ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। जी जी, धन्यवाद महाराज जी। गीता माता जी, गीता माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे में कोई योग्यता नहीं है, अभी हम शिष्य भी नहीं बने हैं, और हमारी वैष्णव प्रशंसा करते हैं, तो हम उससे कैसे बचे आए? हम परम सिद्धि माता जी, उनकी बात को मैं सुना, क्योंकि थोड़ा कट रहा है, तो आप बता दीजिए मुझे। फिर से बताइए माता जी, गीता माता जी। हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें कोई ऐसी योग्यता नहीं है, फिर भी हमारे वैष्णव प्रशंसा करते हैं, हम उससे कैसे हम उसको बचाए? वो बोल रहे हैं कि हमें कुछ ऐसी योग्यता नहीं है कि हम वैष्णव निंदा से बच पाए, तो क्या कर सकते हैं? ना, आप निंदा ही मत करिए, सवाल ही नहीं है, क्यों निंदा करते हैं? आपका ये तो इतना तो होना ही चाहिए पड़ेगा भाई, किसी की निंदा क्यों कर रही है, जरूरत क्या है, आपको मिलेगा क्या? आदमी किसी का, अभी आप, सिंपल चीज है, अगर आप किसी को आप शब्द बोलेंगी तो आपसे झगड़ा हो जाएगा, उदाहरण दे रहा हूं, तो ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए। हम मुझे मिलेगा क्या? हमको प्रशंसा से मिलेगा, निंदा से आवश्यक क्या है? हमको माला जप करना है और नाम जप करना है, श्रवण करना है, अपने घर पे बच्चों के साथ रहना है, तो हमको जरूरत क्या है कि ये भक्त अच्छा है बुरा है कैसे, जरूर आवश्यक ही नहीं है, वो सोचना भी नहीं चाहिए हम लोग को। अपना जो कार्य है वही करें, हमारा कार्य नहीं है सबकी निंदा करना, ये सुधारना, ये जरूरत ही नहीं है। इसके लिए कोई दवा नहीं, हमको करना नहीं, एक ही दवा है, हम क्यों करूंगे? अपने दिमाग को समझा दे, हमारा दिमाग कितना गंदा है, मैं क्यों ऐसा देख रहा हूं? ऐसा मत देखिए। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि हमें कोई योग्यता नहीं है, फिर भी हमारी प्रशंसा प्रशंसा होती है, तो हम उससे कैसे बचे और उसको कैसे बचाएं? क्या क्या समझ में आया? परम सिद्धि माता जी, आप दोहराओ हमको। वो बोल रहे हैं कि हम हमारी प्रशंसा लोग करते हैं, तो हम अपने आप को कैसे बचाए उससे, मतलब हमें अहंकार नहीं आ जाए ऐसे। ओ अच्छा, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी सेवा की प्रशंसा कर रहे हैं। आपके जब दो चीज है, कोई किसी की सेवा की प्रशंसा करता है तो बोलिए आप लोग की कृपा से मैं थोड़ी सेवा कर रहा हूँ, भगवान आचार्यों की कृपा से, आप भक्तों की कृपा से, हमारे में गुण नहीं, ऐसे अपने अंदर भाव रखिए कि हमारे अंदर कोई गुण तो नहीं है, लेकिन ये महान भक्तों की कृपा से, वो आपकी सेवा की प्रशंसा हो रही है, तो सेवा की प्रशंसा करना ही चाहिए भक्तों को।
और कोई सेवा की प्रशंसा करना चाहिए करता है तो हमें बहुत प्राउड नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए, कि ऐसे भाव होना चाहिए कि वैष्णव की कृपा से हम जो सेवा करता हूं सबको अच्छा लगता है। तो आप लोग कृपा करते रहिए, और आचार्यों कृपा, गुरु कृपा से मैं कर रहा हूं। अपने अंदर बोलने की भी आवश्यकता नहीं है उनको, लेकिन आपके अंदर के भाव ऐसा होना चाहिए कि हम ये लोग की कृपा से ही हम अच्छी सेवा कर लिए, और जो अच्छी सेवा कर रहे हैं बहुत लोग का सहयोग है, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं, ऐसा भाव होना चाहिए। जी जी महाराज महाराज जी, धन्यवाद। महाराज जी, अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मुझे लगता है कि हाँ, सबकी समय समझ भी में आ पूरा गया हो गया, 5 मिनट मुझे भी है। अभी एक दूसरा लेक्चर देने जाना है। जी जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इतने अच्छे गुण दिखाए शिष्य के। और हम सभी भक्त जो यहाँ पे उपस्थित है सब प्रयास करेंगे कि हम अच्छे शिष्य बन के दिखाएं और आगे चलकर अच्छे शिष्य बने भी। तो हम महाराज जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम। हरे राम हरे राम 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 महाराज राम जी राम नवंबर में हरे यहाँ आ रहे हरे हैं इंडिया, हरे और हमारे अहमदाबाद में भी आएंगे, और एक्चुअली भरूच, मोरबी, महुआ सभी अब जगह मेरे पर मुझे में मैं खुद भी इतना आज्ञाकारी शिष्य नहीं हूँ, लेकिन हरि बोल। परम सिद्धि माता जी ने मुझे इनवाइट किया, तो ये तो मैं भागवतम का इसलिए श्लोक लिया, उसमें जो शौनक ऋषि ने देखा उसी के अनुसार मैं आपको वर्णन कर दिया। तो ऐसा मत सोचना ये सब गुण हमारे में हैं, और ये सब गुण आप सब में हैं, और आप लोग के साथ ऐसे आर्टिस्ट जूम पे दर्शन करके हो सकता है कि हमारे में भी ये गुण आए। महाराज जी, हम तो मैं आपसे अंत आपसे सीख रहे हैं, आपके आचरण से सीख रहे हैं, इसीलिए हमने आपको इनवाइट किया और यही टॉपिक दिया कि जो आप में गुण है वही हमको सिखाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नवंबर में तो महाराज आपने जी आ रहे हैं, तो हम सबको उनका प्रत्यक्ष संग मिलेगा। तो आप सभी लोग अपने अपने घर पे जब भी प्रोग्राम करवाना चाहते हैं वो पहले से बुक करवा दीजिएगा, हम आपको डेट्स शेयर कर देंगे ग्रुप में। तो महाराज जी का संग लेने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग नवंबर में। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद।